मैं जानता हूँ बेटा कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें वहां, मेरा बहादुर बेटा। पर अब डर की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर जगबंधु जी भी तो है यहाँ पर। हाँ मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था मोहन से। आपके यहाँ होने से मोहन को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। गदाधर को यहाँ देखकर थोड़ा डर गया था। मुझे डर नहीं लगता, वो तो बस उन्हें देखकर चौंक गया था मैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो डर लगता है, अक्सर लगता है। और जब भी डर लगता है तो मैं ये निकाल लेता हूँ। इसे देख के मुझे हिम्मत मिलती है। फिर मैं किसी से नहीं डरता हूँ, डर से भी नहीं डरता हूँ। आप तो इतने बहादुर हो जगबंधु जी, फिर भी डरते? बहादुर होने का अर्थ नहीं कि आपको डर ना लगे, और डर लगे तो फिर आप उसे जीतने ना दें, बल्कि आप अपने आप से कहें कि डर से ज्यादा जरूरी है वो काम जो आपको पूरा करना है। और इस समय आपके लिए सबसे जरूरी काम है कि आपकी जो अपहरण होने वाली खबर है ये आपकी दीदी तक ना पहुंचे। आपकी दीदी कितनी खुश है, तो आप चाहते हैं कि वो खबर अगर उन तक पहुंच जाए तो उदास हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। आप चाहते हैं नहीं ना? तो बस आपको अपना ये काम पूरा करना है। ये लीजिए, अब आपके लिए डर के आगे जीत है। जाइए दीदी के पास। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपकी बहू की जान ही ले लूंगा मैं। माँ ने इनसे कहा तो है कि तिलोत्तमा को पूरा प्यार और सम्मान देना, पर ये गदाधर जी क्या पता क्या करेंगे। मुझे प्यार देंगे या फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये इनके मुंह पर फेंक दूंगी। प्यार करती हूँ, और अगर जिंदा ही नहीं बचूंगी फिर क्या करूंगी? गदाधर जी, ठीक है ना आप? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, और सिर्फ दिल ही नहीं दुखाया तुम्हारा मैंने, बल्कि वो खंजर तुम्हारी गर्दन पर रखकर तुम्हें अपमानित भी किया है। ऐसा अपमान किया है तुम्हारा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको सच में पछतावा है ना? आप नहीं जानते आपकी कितनी याद आई मुझे, कितना रोई मैं। हमेशा ऐसा लगता था कि आप आ जाएंगे, पर आप नहीं आते थे। आता था तो सिर्फ दुख, और अपने साथ मेरी नींद भी लेकर जाता था। रो मत तिलोत्तमा, रो मत। अब मैं यही हूं तुम्हारे पास। अब तुम्हारे सारे दुख, सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी रातों की नींद भी वापस आ जाएगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं तिलोत्तमा। सुना तुमने क्या कहा मेरे गदाधर जी ने? गदाधर जी सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हैं। तुम अपनी ये खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। तुम चली जाओ यहाँ से, भूल जाओ इन्हें। इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है
तो इनसे दूर रहना होगा। हम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं आपके पास ही आ रहा था, वड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संधि हुई है उसके बारे में बात करने। देखिए, मेरी वजह से पहले ही आपको काफी कष्ट उठाने पड़े हैं और कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं आपको। आप कल्याणी को मेरी गलती के बारे में बता दीजिए, मैं बाकी संभाल लूंगा। कल्याणी को बता दो, दुनिया को बता दो, ऐसे में लोग विरोध करेंगे और हमारी शादी टूट जाएगी। नहीं पड़ा नरेश, इतना आसान आपको ये लगता है उतना आसान है नहीं। मैं प्यार करता हूं कल्याणी से, सिर्फ किसी संधि के होने या ना होने से हमारा रिश्ता नहीं है। बेटा मानते हैं ना मुझे आप, तो बेटे की जो जिम्मेदारियां हैं मुझे पूरी करने दीजिए। ना आप ऐसा कुछ कीजिए और ना ही मुझे ऐसा कुछ करने दीजिए जो ना ही वड़म्बा के हित में हो और अड़ंग के हित में और हमारे रिश्ते के हित में। विश्वास कीजिए मेरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज्ञा जी, आपको कल्याणी जी ने अंदर बुलाया है। कितनी सुंदर मेहंदी है, इसमें बख्शी जी का नाम जरूर लिखना। राधा दीदी आइए ना, माँ ने इन्हें मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। बैठिए ना दीदी। सुनो, ये राधा दीदी है, बख्शी जी की पहली पत्नी। पहले उन्हें मेहंदी लगाओ। और हाँ, इनके हथेली पे बख्शी जी का नाम जरूर लिखना। अरे वाह राधा, तुम्हारे हाथों में तो जमाई जी का नाम खूब जच रहा है। अरे मोहन, वाह दीदी, आपके हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। इसका रंग बदल जाता है ना? हाँ, बदलता भी है और सुंदर होता है। हाथ दिखाना मोहन। ये चोट के निशान कैसे आए तुम्हारे हाथ पर? वो गदाधर जी। गदाधर जी ने क्या? गदाधर जी ने क्या मोहन? बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं आता हूँ। मोहन! चोट के बारे में पूछने पर मोहन ने गदाधर का नाम क्यों लिया? कल भी वो उसे देखकर सहम सा गया था, मगर क्यों? पता करना ही होगा। ये क्या हुआ?
कल्याणी जी की वजह से बख्शी जी का नाम आपके हाथ से मिट गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। कल मोहन तुम्हें देखकर डर क्यों गया? गदाधर, मैं जानती हूं तुम अपने वादे पर अमल कर रहे हो और करोगे, लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि जब मोहन के हाथ पर लगी चोट के बारे में मैंने उससे पूछा तो उसने तुम्हारा नाम लिया। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती हूँ? बताओ गदाधर। क्या बात है कल्याणी? कोई समस्या? कल मोहन के हाथ पर चोट के निशान देखे मैंने। जब मैंने उससे पूछा कैसे लगी तो उसने गदाधर का नाम लिया और कुछ भी नहीं कहा। पर कल गदाधर को देखकर मोहन डर सा गया। इन दोनों बातों का कोई तो मतलब है बक्सी जी, और अगर नहीं भी है तो मैं अपने दिल की तसल्ली करने आई थी यहाँ। मोहन, मोहन, सच सच बताओ, तुमने गदाधर का नाम क्यों लिया? बोलो मोहन। वो मैं जब खेल रहा था ना बाहर तो गिर गया था, इसलिए हाथ में चोट लग गई थी। फिर गदाधर जी ने मेरी चोट पर दवाई लगाई। उस दवाई से बहुत जल रहा था, इसलिए मैंने दवाई लगाने से मना कर दिया था। फिर गदाधर जी ने डांट कर दवाई लगाई, जबरदस्ती। बस इसलिए थोड़ा सा डर गया उनसे। मुझे लगा कि मुझे माफ कर दो गदाधर, मैंने तुम पर संदेह किया। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि मुझ पे भरोसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, और आप लोगों का भरोसा जीतना ही अब मेरी असली जीत होगी। चलो। वो गदाधर ने मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, पर क्या करूं? मोहन छोटा है ना, उसके लिए बहुत सचेत हो जाती हूँ मैं। समझ सकता हूँ, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हमें डर भी लगता है। जैसे तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, हमेशा। बक्सी जी, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हर किसी की पत्नी तो योद्धा नहीं होती ना, पर मैं तो हूँ। मेरे लिए आपके प्यार और चिंता दोनों का मान रखती हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे कभी आपकी रक्षा करनी पड़े तो मैं करूंगी, आपकी, रोडंग के सम्मान और प्रतिष्ठा की। मेरा प्यार सुरक्षा भी करना जानता है बक्सी जी। आपको कभी कुछ होने नहीं दूंगी।
चलो जल्दी करो, शादी का घर है, कितने सारे काम बाकी है। चलो हाथ चलाओ जल्दी। दिए भी ठीक से नहीं जलाए तुमने, तुम भी ना। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारा हाथ जल जाता। और आपको तो कुछ नहीं हुआ ना माँ? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत बस इस बात की है माँ कि मैं अपना यहाँ रहने का बस इतना फर्ज तो निभा सकूं कि मेरे भाई की शादी के अंदर कुछ गलत ना होने दो। चलता हूँ। गदाधर के लिए मलम ले जा। आज्ञा जी। तुम रुको, मैं लगाती हूँ ना, जाओ तुम। कितनी छू मैं कर लूंगा। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं। गदाधर जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ। मैं तुम्हें ये देना चाहता था। तुम्हारी माँ ये पहनती थी और चाहती थी कि तुम्हारी शादी के वक्त ये तुम्हें दिया जाए, उनके आशीर्वाद के रूप में। बेटा, पहले जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी तब ये सब करना संभव नहीं था, लेकिन अब जब ईश्वर ने दूसरा मौका दिया है तो ये भी हो जाए। जानती हो कल्याणी, मेरी इस असाधारण बेटी के लिए मैंने कभी भी कोई भी साधारण जीवन साथी नहीं चाहा था। मेरी ये बेटी जो तलवार चलाना जानती है, जो दूसरों के सम्मान के लिए झुकना जानती है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ईश्वर के साथ साथ अपने युद्ध कौशल पर भरोसा करती है, उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी होना जरूरी है जो उसे प्यार के साथ साथ उसके गुणों का भी सम्मान करे। और मुझे खुशी है इस बात की बेटी कि जगबंधु जी में वो सारी खूबियां हैं जो तुम दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती है। रिलैक्स। मुझे माफ कीजिएगा, मैं पिता और पुत्री की प्यार भरी बातों के बीच में आ गया। कौन हो तुम? इस घर में किसी फिरंगी को आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर कैसे आए और क्यों? तुम तो दुल्हन हो और ऐसे शुभ अवसर पर तलवार जैसी चीज तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती है। मैं तो यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ और खाली हाथ नहीं, साथ में तोहफा भी लाया हूँ। स्वीकार करें। तुम हो कौन? मैं वॉरेन हूँ, सर फ्लेचर के खास ऑफिसर में से एक हूँ और इस अवसर को और खास बनाने के लिए ये उम्दा रेशमी कपड़े भेजे हैं आपके लिए। अच्छा है, काम आएंगे ये कपड़े जब मेरे तलवार की धार से तुम्हारे खून की धार बहेगी। इस घर में बिना इजाजत आने की सजा। मातम्बा नरेश,
आपने इन्हें बताया नहीं है कि क्या नहीं बताया बाबा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।